मैं सीधा पृथ्वी पे गिरा, आके यहाँ गिरगिट बन गया। आज आपके कर कमलों का स्पर्श हो गया, आज मेरे पुण्य जाग गए। अब दिव्य देह प्राप्त करके मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। महाराज नृग तो स्वर्ग चले गए, लेकिन आज भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं, पुत्रों देखा अनजाने में ब्राह्मण को किया गया दान घर में रह गया। तो महाराज नृग जिन्होंने इतना दान किया, इतना पुण्य किया, फिर भी उनको गिरगिट बनना पड़ा, उनकी दुर्गति हो गई। जो ब्राह्मण के दान को, ब्राह्मण के धन को जानबूझकर अपने घर में रख लेता, उसकी कौन सी दुर्गति होती होगी। मैं अगर कोई अग्नि में कूद जाए तो कदाचित उसको बचा लूं, कोई विष पान कर ले तो कदाचित मेरी कृपा से वो बच जाए, पर संत ब्राह्मणों के धन का कोई हरण कर ले फिर मैं कभी उसे बचाता नहीं हूं। कोई ब्राह्मणों का, संतों का जो शत्रु है वो पहले मुझ कृष्ण का शत्रु है। इसलिए ब्राह्मणों के दान को कभी, ब्राह्मणों के धन को कभी अपने पास रखना नहीं। प्रयत्न करो महाराज, चाहे 2 रुपया बढ़ा के देना पड़े, पर कम मत दो। ब्राह्मणों की जो मेहनत है, उनका जो परिश्रम है, उनको पूरा मिलना चाहिए। ब्राह्मण का चित्त यदि तुम्हारे द्वार से प्रसन्न होके जा रहा है तो साक्षात गोविंद का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, उनकी कृपा तुम्हें मिलेगी। और ब्राह्मण की मेहनत का तुमने उन्हें नहीं दिया, वो मन महसूस कर अगर तुम्हारे घर से निकले तो तुम्हारे सारे सुखों को ब्राह्मण अपने साथ ले जाएगा और फिर विशेष नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायेते कृमि। भगवान कहते हैं जो संतों के धन पर अपना अधिकार कर लेता है वो 60,000 वर्षों तक नरक में विष्टा का कीड़ा बनता है। और जब पृथ्वी पर नरक की यातनाएं भोग कर जन्म लेता है तो पृथ्वी पर भी दरिद्रता, घोर दरिद्रता उसे भोगनी पड़ती है। उसे हर जगह अपमान सहन करना पड़ता है, कहीं भी उसे मान नहीं मिलता। इस प्रकार भगवान अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये शिक्षा अपने पुत्रों को भगवान ने इसलिए दी, ये नृग की कथा, ये नृग की कथा से भगवान शिक्षा दे रहे हैं। ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भगवान ने देखा मेरा परिवार बड़ा हो रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, राज सत्ता के अभिमान से ये ग्रस्त हो रहे हैं, ये उद्दंडी हो रहे हैं, कहीं ये किसी संत ब्राह्मण का अपमान ना कर दें। तो पहले ही इन्हें डरा धमका कर, पहले ही इन्हें सचेत कर दूं कि जो भूल से करता है उसको ये भोगना पड़ता है, जो जान के अपराध करेगा उसको कौन सा दंड मिलेगा। ऐसे भगवान अपने पुत्रों को समय समय पर धर्म की शिक्षा देते हैं। आज सज्जनों भगवान सभा लगाकर बैठे हुए थे, उग्रसेन जी राज सिंहासन पर बैठे हैं, आमने सामने उद्धव जी और श्री कृष्ण बैठे हैं, बगल में बलराम जी बैठे हैं, वसुदेव जी भी वहीं बैठे हैं, अन्य मंत्री संतरी बैठे हैं। आज भगवान के पास एक पत्र आया, नारद जी वो पत्र लेकर आए